दिल्ली में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। एक तरफ दिल्ली में 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज अरविंद केजरीवाल हैं, तो दूसरी तरफ इस विजय रथ को रोकने के लिए बीजेपी और कांग्रेस है। बीजेपी 36 साल से दिल्ली की सत्ता से दूर है, तो कांग्रेस पार्टी भी 10 साल से दिल्ली की कुर्सी पाने के लिए झटपटा रही है। इसीलिए इस बार का दिल्ली विधानसभा चुनाव खास होने वाला है। एक तरफ दिल्ली में केजरीवाल का 10 साल का काम है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी के पास इसकी काट के लिए केजरीवाल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप और रोहिंग्याओं के अलावा कोई मुद्दा नजर नहीं आता। तो एक एक कर आपको बताएंगे कि किसके वादे में कितना दम है, दिल्ली की जनता को नजर आता है। तो सबसे पहले केजरीवाल के वो वादे जो उन्होंने जनता से किए और पूरे भी करके दिखाए। पानी की गारंटी, 2400 किलोमीटर नई पानी की पाइपलाइन और 3100 किलोमीटर सीवर पाइपलाइन, 99% अनाधिकृत कॉलोनियों में पानी की सुविधा, पानी की आपूर्ति 2014 के 840 एमजीडी से मुकाबले बढ़ाकर 1009 एमजीडी कर दी गई। मेट्रो विस्तार, 200 किलोमीटर नई मेट्रो लाइनें और 145 नए स्टेशन, दैनिक सवारियां 24 लाख से बढ़कर 60 लाख से ज्यादा। मेट्रो फेज 4 के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन। सड़क और फ्लाईओवर, 33 नए कॉरिडोर, फ्लाईओवर और अंडरपास, 1355 अनाधिकृत कॉलोनियों में सड़कें। दिल्ली की भीड़भाड़ रैंकिंग में सुधार, चौथे नंबर से 44वें पायदान पर पहुंची दिल्ली। बिजली की गारंटी, 99.9% घरों में निर्बाध बिजली, सबसे सस्ती दरों पर, 30% बिजली नवीकरणीय ऊर्जा से। शिक्षा में क्रांति, 1000 से ज्यादा आधुनिक कक्षाओं और 20 नए स्कूल, सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर, सीबीएसई बोर्ड के तहत 200 से ज्यादा स्कूल। स्वास्थ्य सुधार, 1500 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक और 20 नए सरकारी अस्पताल, हर नागरिक का डिजिटल हेल्थ कार्ड, मुफ्त दवाइयां, टेस्ट और सर्जरी। ग्रीन दिल्ली, 11000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें और 2 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल, 50% हरित क्षेत्र में बढ़ोतरी, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जैसे जागरूकता अभियान। तो एक तरफ तो केजरीवाल जनता के बीच जाकर अपने ये काम गिनवाने में लगे हैं कि मैंने दिल्ली के लिए इतना काम किया है, दूसरी तरफ बीजेपी के पास जो मुद्दा है वो केजरीवाल पर लगे भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर है, जिसे बीजेपी अब तक साबित नहीं कर पाई। केजरीवाल को कोर्ट से भी जमानत मिल चुकी है। इससे अलग अवैध तरीके से दिल्ली में रह रहे घुसपैठियों का मुद्दा भी बीजेपी भुनाना चाहती है, लेकिन वो ये नहीं बता पाती कि बॉर्डर पर जब सिक्योरिटी आपकी है तो ये घुसपैठिए अंदर कैसे आ जाते हैं। तो इस मुद्दे पर भी जनता उन्हें वोट देगी या फिर यह मुद्दा कितना प्रभाव जनता के ऊपर डाल पाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के जनाधार में ही सेंधमारी करके आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई थी। कांग्रेस के ही वोटर ने कांग्रेस से तंग आकर आम आदमी पार्टी को चुना था, और वैसे भी जो मुद्दे बीजेपी के पास हैं वही मुद्दे कांग्रेस के भी पास हैं। लेकिन इन सभी मुद्दों को लेकर संशय यही है कि ये मुद्दे जनता पर प्रभाव डाल पाएंगे या नहीं। और हां, केजरीवाल ने जो काम किए हैं उनके अलावा और पिछले ही साल के दिसंबर महीने में केजरीवाल ने 5 और योजनाओं का लाभ देने का वादा जनता के सामने रख दिया है। बाकी तीनों पार्टियों के बीच इस अंतर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।